पार्वती बोली गया पिता हे बाबुल आपकी धीर बताते हैं। बाबुल माँ की धीर बताओ भोलेनाथ से मेरे पुत्री से कोई क्षमा गलती से भी गलती हो जाए उसे क्षमा कर देना, माफ कर देना, छोटी सी कन्या है। भोलेनाथ बोले पिताजी आप चिंता ना करें, हिमाचल कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, आसन पे आसन जमाए हुए बैठे हैं। पार्वती मैया बोली कैलाश पर्वत पर तो आ गए, अब भोलेनाथ यहाँ रहेंगे कहाँ? ना तो कोई महल दिख रहा है, नहीं बल्कि स्वामी जब खाना किसमें बनाएंगे? भोलेनाथ बोले नीले बर्तन आया पर स्टील पीतल के ना मिलेंगे, ये शमशान घाट में खोपड़ियाँ पड़ी है ना, यही तुम्हारे बर्तन है, यही देगी छी हम जहाँ भोजन बनाए खाएंगे कि अब तो शमशान घाट ही इसका नाम है। शमशान, यहाँ कोई छोटा है ना बड़ा, ना पैसा वाला ना गरीब, ना छोटा है ना बड़ा, इसका नाम सबकी शान एक समान, ये शमशान घाट है। हाँ मतलब कि भोलेनाथ मैं तो ना रहूँगी, मेरे लिए महल बनवाओ, जिंदगी तो रह ना पाऊँगी, जहाँ की महल तो बनवाए देंगे, क्योंकि मुझे तो महल ही में रहना, मैं अपने राजा के अपने पिता के महलों में रहती थी। भोलेनाथ बोले महलों में तो नहीं रह पाऊंगी, हमारे महल है ही नहीं। जिद अड़ गई कि महल बनवाओ तो मैं रहूंगी, और न मैं तो चली अपने पियर, ठहरो ठहरो देवी, बड़े मुश्किल से तो ब्याह है पाओ, अरे पियर चली गई, फिर भाव लग गया। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, विश्वकर्मा को बनाया है, विश्वकर्मा मेरे यहाँ एक सोने का महल बना दे, बहुत अच्छा सुंदर, जिससे मेरी पार्वती आकर्षित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। आवाज समझ में आ जाना चाहिए, बस ठीक से कर दो।
विश्वकर्मा ने इतना सुंदर महल बनाया, महल बना के तैयार किया, सोने का महल बना दिया। इतना सुंदर है। पार्वती भैया देखा लो तुम्हारा महल बनकर तैयार है। बल्कि स्वामी महल तो तैयार है। अपने यहाँ सनातन धर्म में रीति रिवाज है, महल बनाओ या घर बनाओ, जब तक ये हमारे सोनू कुशवाहा एक्शन वाले जन सेवा केंद्र वाले भतीजे हैं। ये माला पहनकर पगड़ी पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनके जीवन में रुकावट न आए, कार पे कार बनती चली जाए। हाँ, कोई भी बगैर बाधा ना आए, मांगल कार्य होते ही रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तब कहा तो गृह प्रवेश में क्या हवन कराओ ना, यज्ञ कराओ जिसमें वास्तु दोष होता है। आप दोषों के बारे में सुनो। जो भाई बहन मकान बना लेते हैं ना, और बिगर हवन करे, बिगर पूजा पाठ कराए गृह प्रवेश कर जाए तो वास्तु दोष साथ में घुस जाता है। उस घर से कभी घर से बीमारी निकलती ही नहीं है। जब वास्तु दोष घुस जाता है उसके साथ फिर आता है पितृ दोष। पितृ दोष घुसता है तो पीछे से लगता है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का मतलब जितना कमाओगे एक पैसा घर में बचने वाला नहीं है। एक ना एक बीमारी घर में लगी रहेगी। पित्त दोष लग जाए तो घर में सदस्य के हमेशा पित्त दोष वालों को गले से लेकर कमर तक शरीर में बीमार कभी खत्म होती ही नहीं है। कितना भी इलाज करा लो, दवा खा लोगे उतना ही आराम मिल जाएगा। दवा बंद, फिर बीमारी कराओ। ये वास्तु दोष प्राण है, वास्तु देवता का एक प्राण है, उसमें सब बारे में बताया। पित्त दोष शांत नहीं करोगे या गृह प्रवेश करो, उससे पहले मकान बनने का तरीका भी अलग होता है। उसमें अंक जोड़े जाते हैं, मकान कब प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद फिर प्रवेश करें तो मुहूर्त देख लें, अब उचित मुहूर्त कब है। अब तो ऐसा अपने मिलने की हमें टाइम पास ना कर दो पंडित जी गृह प्रवेश। अब पंडित जी क्या करें, तुम करवा रहे तो करो। कहना फिर हाँ दिल्ली चलो जाओ, लौट के नहीं आ पाओ, दिल्ली देखे तुम्हारा घर देखे का देखे। पास तो पित्त दोष घुस गया घर में तो कितना कमाओ, कितनी सरकारी नौकरी 1 लाख रुपये महीना कहना ले आएंगे, 1 रुपये नहीं बचा पाओ। पित्त दोष हो जाए तो कहो मेरे घर कन्या हो, करना लड़का को नाम हो और बड़ा आ जाए तो सिस्टम बदल जाता है। तो इसके लिए हम उपाय बताए, कथा आई उपाय जरूर लिख लियो, कलम कागज का लेके ही जो बता जाए उपाय लिखत जरूर है, काम जरूर आएगा। तो निश्चितम व्यास गद्दी से ही बैठ के रहे, व्यास पीठ है, ये भगवान की गद्दी है। ये तो तुम्हें आराम ना मिले तब तो रोज ही मिलता, तुम चाहता पकड़ लो, बस करने तो पड़ेगा तुम्हें। हम करने तो नहीं आए तुम्हें, भूख मिटानी है, भोजन तुम्हें करना पड़ेगा। पार्वती ने कहा कि यदि मैं गृह प्रवेश तब करूंगी, सोने की महल में तब घुसूंगी जिसमें हवन करा दिए। तो किसको बुलाया? कुछ विद्वान कहते कि रावण आया था हवन करने के लिए। ये जो है शंकर जी ने कहते बुलाया रावण को, रावण नहीं आया। तो फिर कौन आया? विषय सर्वा आए, विषय सर्वा भी नहीं आए थे, पुलस्त मुनि आए थे, जो रावण के बाबा आए। रावण के बाबा का नाम था पुलस्त मुनि, और पुलस्मति के पुत्र थे विषय सर्वा, और विषय सर्वा के पुत्र था रावण और कुबेर। विषय सर्वा आया, यज्ञ किया, पुलस्त मुनि की
आओ आओ ठीक थे कुछ। ये पता चला मेरा बाबा यज्ञ कर रहा है और वो भी पार्वती मैया के महलों में, तो वो भी बाबा के साथ रह रहा। लंकेश साथ में बाबा हम भी चलते हुए जैसे यज्ञ किया, शंकर जी बोले, पार्वती मैया बोले ये पंडित जी को दक्षिणा दो तो ही घर में सम्मान होगा। हवन कराओ, पूजा कराओ, दक्षिणा ना दो। दक्षिणा का मतलब है पूजा। ये देवताओं कन्या बनाना पूजा आरती दक्षिणा। जब तक हम दक्षिणा को दक्षिणा ना दे देंगे तब तक गृह प्रवेश नहीं करेंगे। खाली हाथ पांडित कर्म नहीं कराना चाहिए। बस मजाक करे पंडित जी ले लियो तुम क्या पंडित को ज्यादा ले लेंगे तुम्हें हासिल का जो निकलना है तो इसके भी नियम होते, हर चीज के नियम बनाएगा, नियम पर चलोगे तो सुधार होगी। जैसे सवाल मांगो दक्षिणा, रावण बोले बाबा हम मांग ले, कहाँ मांग ले बेटा तू मांग ले। मैंने कि बाबा की जगह मांग ले, हम छोटे बच्चा है नाती हमने मांगो के जी महल सोने को जी हमें दे दो। पार्वती ऊपर नीचे देखे जी का बात हो रही। अच्छा महल बनवाओ। शंकर जी बोले कहा करे, अब तो पंडित जी मामा की दक्षिणा मांग रहे कहा दोगे। अब जो कह दी मांगो पार्वती की मुख से ये नहीं निकली ना देंगे। बिल्ली ले जा बेटा तुझे महल को ले जाओ और मैंने श्राप दे दिया जा तू अपनी मर्जी से महल ले जा रहा मेरे सोने को जा तेरे महल में आग ही लगे। बोले ले रावण छोड़ दे जाए और कुछ मांग ली तो गले मैया अब हम महल नहीं ले आएंगे। अब तुम्हें श्राप दे दिया इसमें आग ही लगेगी हमें रहने को ना मिला तो जब आग ही लगे। तो रावण ले जाके अपने लंका में स्थापित कर लिया। आए हनुमान जी, अब आग लगे तो कैसे हनुमान जी बोले अब मुझे रुद्र बनना पड़ेगा। आग लगा के सुना श्राप दिया है वो तो आग लगाएगा। तो पार्वती मैया को पूछ बढ़ना पड़ा, बोले कि हमारी आशा देंगे हमें आग लगाएंगे। तो लंका को आग लगा दी। ये कथा आएगी अब आज तो नहीं आ पाएगी, कल या परसों तक कथा आ जाएगी, पूरी कथा आ जाएगी। जैसे पार्वती शंकर थे जैसे आए तैसे चुपचाप कह रही पार्वती हम तो आते थे ठीक है ना। महल में चोर आए ना चोरी करेगा ना बर्तन ना भाड़े ना चूल्हा है ना चकिया है। चैन से पूजा करें आपकी सेवा करेंगे और ओम नमः शिवाय करेंगे। तारा तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो तारा है तारा। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। ऐसे बोलो
से चल के आई तो मौसम जो धाम लगी तुम्हें तो धाम की छाया को आना दे तो चलिए सब चीजों बोले हमने सुना है श्याम मीरा के तारा कितना समय मीरा खाओ अरे पीला का करके बहाना जब हमको भैया है राजवागल बसवाजी ये पहले परीक्षक बने थे। पहले परीक्षक महाराज जी ने हमें माला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो लेना ऐसी हर साल पता करते रहो और हमारा आशीर्वाद का हमेशा रहेगा। तारा है राधे तारा है सारा जमाना हमने सुना द्रौपदी के तारा हमने सुना है श्याम हमने सुना है कि हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा साड़ी का करनी बाहर ताली बजाओ या मत बजाओ बोलो या मत बोलो हाँ तो बजाओ मत इसकी आवाज़ सुन रहा तो जल्दी बोलने के पूरे में मौसम लो कोई वो भी चला के रहेंगे तारा है सारा जमाना श्याम हमको बीता आवाज आती है तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो हमको बितारो श्याम हमको बितारो हमको बितारो श्याम हमको बितारो हमको
तरह पार्वती मैया का विवाह हुआ, विदा हुई, उन्होंने अपने महल भी बनाए, तो वो भी महल में रहने की जरूरत थी, उनके नसीब में नहीं हुआ। उनको महल रहना नसीब में ही नहीं था, तो वो भी रावण ले गया। रावण बड़ा चालाक निकल गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जी, आपको मैंने रावण पार्वती के महल को गृह प्रवेश करके द्वारा सुनाया, पर उनके नसीब में नहीं था। भारतस्तु महाभगवतौ यदा भागवत विठल परिपलायन। ये हमारे मुंबई से आए थे सम्मानीय ठाकुर भैया जी, ये हमें सम्मान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। भारत महाभगवतौ, ध्यान से कमी श्लोक को ध्यान दिया करो। अगर हंसी मजाक की जरूरत ना कि ज्यादा हंसी मजाक हो, इस लोक का मतलब इस लोक, इस और लोक, इस लोक के बारे में सोचो और उस लोक के बारे में सोचो। जैसा करोगे वैसा ही उस लोक में मिलेगा, और जैसे इस लोक को करोगे तो इस लोक में मिलेगा। भागवत में मतलब है इस लोक की भागवत होती है। थोड़ा पहले गाना बजाना नहीं चलता था कि भागवत होती थी, श्लोक के द्वारा होती। अगर केवल श्लोक ज्यादा बोलने लगे तो कोई न बैठेगा। इसलिए मिर्च मसाला केवल रवड़ी गाँव को खवाओ, वो केवल रवड़ी रोज खाए तो बाबू से पेट खराब हो जाएगा, पक्की बात है। इसलिए भारत महाभगवतौ यदा भगवतां विठल परिपलायनम् सत्यचंद्र शासन पर पंचजनी इस भारत देश का नाम कब पड़ा? कि हमारे देश में भरत जी हैं। पहले इसका नाम क्या था मालूम? भारत का कोई बता सकता है? जितने पढ़े लिखे हैं वो इस भारत का नाम बताएं। पहले भारत का नाम था आर्यावर्त, फिर हुआ जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, भारत वर्षे, आर्यावर्ते, अब हो गया हिंदुस्तान, अब आखिरी पाएगी इंडिया। अब इंडिया पड़ गया। इतने नाम थे पहले, एक इधर बदलते चले, अब क्या कहते इंडिया। हम तो भी ऐसा लगा क्या करो, तभी सुस्ती आता है, हाथ में लगा लगे तो जितना सीखोगे सब चलो जाए। भरत भगवान के पास, भरत भगवान के परम भक्त थे। ध्यान से सुनिए, कथा प्रारंभ हो रही है। देखो एक कथा सुना दी। भरत भगवान के परम भक्त थे। ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। उनका विवाह विष्णुवती कन्या के पंचजनी से हुआ था, और भरत के समय से ही इस देश का नाम भारत रहने लगी। बोली भारत माता की, भारत वर्ष की। हम तो भक्त में गर्व करते हैं कि हम भारत के वासी हैं। हमें गर्व है हमारे भारत में ही गंगा बहती है। हमें गर्व है हमारे ही भारत में भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। हमें गर्व है श्री कृष्ण भगवान ने हमारे भारत में ही अवतार लिया था, किसी देश में नहीं लिया भगवान ने अवतार। एक समय भरत जी
गंडकी नदी के किनारे बैठे हैं और हरि का भजन करते हैं। ये अच्छी लगी है, लड़कना है ना, हाँ लग देख लग जाओ। भजन बोल लो शांति से बैठ जाओ। मंद मंद मुस्कलिया पे तेरी मंद मंद मुस्कलिया पे बलिहार सामुर बलिहार सामारू
कन्या को तेरी अम्मा की कन्या को बलिहार जाए बलिहार कन्या को बलिहार प्यारे बलिहार एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान करते करते उन्होंने एक नजारा देखा। नजारा क्या देख रहे हैं? स्नान करके नदी के पार पे बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा कि एक हिरनी का झुंड नदी में पानी पीने के लिए आ रहा है। नदी में पानी पीने के लिए आ रहा है। ये नजारा एक आंख से देख लिया करे और भजन करे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय। हाथ में माला है पर देख रहे हिरण चल पीने के लिए आए। एक जब पीने दो और ने जब तब की सुरती लगा ली। एक ही समय भरत जी ने मन में जप तप की रुपपति लगाई है। जप तप की रुपपति भगवान के संत लगा रहे थे कि चलो स्नान कर लिए भगवान का भजन करें। हो प्यास से व्याकुल हिरनी जल पीने तट पर आई। एक समय भरत जी जब भजन कर रहे थे वो प्यास से व्याकुल हिरनी थी। हिरनी थी गर्भवती थी। हिरनी गर्भवती थी। वो जल पीने तट पर आई। ये भरत जी देख रहे, कुछ कह नहीं रहे, नजारा देख रहे हैं। और क्या देखा? जैसे ही हिरनी ने जल पिया पीछे से सिंह ने दहाड़ लगा रहा था। अब हड़बड़ा गई हिरनी, बोली करे तो करे क्या, अगर पीछे जाते हैं तो मैं मेरे अंदर जो जीव है वो भी बाहर आ जाएगा, मैं भी बाहर आ जाऊंगी। इसलिए मैं जल में कूद जाऊं, शायद मैं जान चली जाए तो जाए, मेरे घर में जो बच्चा है वो बच जाए, वही ठीक है। जल पी न सकी वह इच्छा भर, जल पी न सकी ये इच्छा भरी, रब सिंह दहाड़ सुनाई है। डर उसके मन में भारी था, सुन सब तबीयत लाई है। जल पी न सकी इच्छा भर, जैसे धार लगाई, बर उस
उसके मन में भारी भर गया, अब तो बचने वाली नहीं हूँ। उसने जल में ही छलांग लगा दी। शब्द सुने अकुलाई, करूँ तो करूँ क्या? सभी जन हाड़े बढ़ा गई बेचारी वो, इतनी हिरनी घबरा रही है। हाड़े बढ़ा गई बेचारी वो, कुछ सोच समझ ना पाया है, कुछ सोच समझ ना पाया है। और गई कूद नदी में जल्दी से, पिया ने उसे सताया। अब जैसे ही नदी में कूद गई तो उसे पीड़ा ने सताना, क्यों गर्भवती थी ना, उसे पीड़ा ने सताना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही नदी में कूदी तो जो बच्चे को जन्म दिया, खिचड़ के जैसे तैसे बाहर निकल आई और झाड़ी में बैठ गई। दे गई जन्म अपने शिष्य को, दे गई जन्म अपने शिष्य को, अपने बच्चे को दे गई जन्म अपने शिष्य को। झाड़ी में प्राण त्यागे हैं, झाड़ी में प्राण त्यागे हैं। और बच्चा भी जल में डूब रहा, उसे देख भरत जी आती, उसकी याद सताती। भरत जी ने देखा ये बच्चा को बचाए कि पूजा कर। अब जी बताओ, तुम कोई भजन कर रहे हो और तुम्हारे सामने कोई जीव मर रहा हो और भजन करोगे कि उससे बचाओगे? सबसे बड़ा धर्म क्या है? पहले जीव बचाओगे कि अपनी पूजा पहले करोगे? पहले जीव बचाएंगे, इससे बड़ा धर्म पूजा है ही नहीं। तो भरत जी ने वही किया, उनकी इससे बड़ी पूजा पाठ है ही नहीं। पहले हिरण के बच्चे को बचाया, देखा कि हिरणी तो मर चुकी है जन्म देने के बाद, अब बच्चे को करे तो क्या, बच्चा छोटा है, कौन इसका पालन पोषण करेगा? भरत जी ने अपने साथ रख लिया, भूल गए भजन पूजा। और माया में, माया कहाँ से फैली जा रही है? वही हिरण के बच्चे में मोह माया बढ़ गई, बच्चे में मोह बढ़ गया, तो भूल गए कि हम पूजा पाठ वाले थे। जब दौड़ निकाला उसी शिशु को, तो फिर ममता बढ़ती जाती है। हो जाए नजर से वो को याद सताती। बच्चा का नजर से ओझल हो जाता है भरत जी को, उनको याद सताती है। हाँ भरत कहाँ हो, कहाँ हो तुम? अब कहाँ आए? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, पहला कछु होते अब कछु है। ध्यान सभी से कह रही है बात, किसी में मोह मत ज्यादा लगाना। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जान खिली न खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली।
भजले हरि नाम अरे रसना तो अंत समय हिली ना हिली। इसलिए वो कहते हैं राम नाम ले कब बचपन में का बच्चा बाला राधे राम 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 बोलो कुछ समझ। अबे हमारे का उम्र है राम राम कह रही, हमारी अब कोई उम्र नहीं है राम राम कहने की। जब जवान हो जाता फिर कहता राम राम ले भाई राम राम। मैंने कि अगर हम जवान हैं खेलने कूदने की उम्र है, राम राम नहीं ले पाएंगे अभी तो पढ़ेंगे लिखेंगे विवाह करेंगे भक्ति करेंगे हैं। इसलिए राम नाम अभी नहीं तो कब लोगे बुढ़ापे पे, जब तुमने बचपन में लिया जवानी में नहीं ले पाए राम राम, अब बुढ़ापे में कैसे ले लोगे? कोई बुढ़ापे पर राम नाम ले सकते हो? नहीं ले पाओगे जब तुमने पहले लिया। इसलिए अभी से भज लो, भजले हरि नाम अरे रसना हिरंती समय हिली ना हिली, हिरंती समय हिली ना हिली। इसलिए ममता भर दी जाती है, भूल गए भजन पूजा। अब भरत जी क्या करते हिरण को देखे, भरत जी को सोते जागते खाते पीते पूजा पाठ करते समय चलते फिरते जागते सोते हिलते डुलते। हिरण कहाँ हिरण नजर तो ओझल हो जाए, हिरण नजरों से ओझल न हो जाए। अब कहते हैं किसी ने सत्य कहा है जो अंत समय में मती होती है उसको उसी जैसा ही जन्म मिलता है। अंतिमता से गता जो अंत में मती हो जाए, जब मैं मृग बन जाए। भरत जी का देहांत तो हुआ मरे भाई, एक कथा सुना बिगाड़ा दादा बाबा ने और बैठ जाता था कथा बना पाएंगे चल बन ले। सीताराम 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 कई सीताराम 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 परवार वाले का नाम है, ये परमपिता का नाम है। कहाँ भी करें सीताराम सीताराम सीताराम
भूला नहीं प्यारे नाम तेरे साथ पानी हो अरे जीता विधान जान और जीता विधान जान आन लाभ सही के गई भी ये हमारे स्टाफ के नाल वादक है राजकिशोर, इनके पुत्र शिवांश माला पहराकर और पगड़ी पहराकर हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान की सद्बुद्धि बना रखे और अच्छे मार्ग पर चलते रहे, इनको यही आशीर्वाद है, यही आकांक्षा है। और कोई गलत कदम न उठाए, अपने माँ बाप का कहना माने। सुनो, माँ बाप का कहना मानो, एक बात ध्यान दे, जो कहे उनको एक बार ही सुनो, दोबारा में अकड़ के बात मत करो। भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी सद्बुद्धि बनाए रखें। देखो, एक पिताजी थे सरकारी टीचर, मास्टर, उनके एक बेटी थी, एक बेटा और पत्नी, 4 सदस्य थे घर में। एक बार मास्टर साहब बोले अपने बेटे से, हे बेटा, कल 26 जनवरी है, कल 26 जनवरी है बेटा, कपड़े 26 जनवरी में नए कपड़ा टीचर सिलवाए के ले आते हैं। वो पजामा कभी बड़ा है बहुत ज्यादा, मास्टर साहब आए लला पैर का देखो तो मोजन सोचा धरती से खड़े। अब देखिए आज्ञाकारी पुत्र नहीं, संतान तो अच्छी है मगर भाई समय के बाद बल्कि बेटा एक काम करो, मैं जल्दी में हूँ, मेरा पजामा है ना थोड़ा जी 4 अंगुल बड़ा है वो, तो 2 अंगुल काट के तो कल से ही पैर चले जाए चलते। मेरे के बेटा का बोले, दादी अब रख दो, हम अब क्रिकेट मैच खेलने जा रहे, लौट के आके काट देंगे, सिलाई कर देंगे। तो कोई बात ना बेटा, जाओ खेलो जाएंगे। वही पजामा लेके अपने बेटी के पास पहुंची। बेटी, कल 26 जनवरी बड़े लाला से मैंने कही थी जब काट के सिलाई कर दे, तो कल हम 26 जनवरी पहले जाएंगे। यानी पिताजी हमें पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, लगे थे हम काट देंगे। कहने की ठीक है, मैंने तुम ना सुनोगी। फिर बेचारे पहुंचे अपनी पत्नी के पास, गई सुनो जी पजामा बात अंदर ज्यादा बड़ा है, काट दो। और सिलाई करती बच्चन ने तो सुनी ना, मैंने कि एक काम कर रख दो, चौका बासन कर ले तब काट दे। मैंने रख के तो चले गए बाहर, बैठी कट ही जाएगी। अब आज्ञाकारी पुत्र आए, पुत्र के हाय मतलब क्रिकेट मैच खेलने गए थे, पापा का जो काम है तो लिखा काम मन में धरे, हाँ पापा जो कहे 4 अंगुल पजामा मारो, छोटो करना काटना, तो गाँव कैची लेके अपने पिताजी का पजामा उठाया और काटो, 4 अंगुल काट को सिलाई करके रख दो, घड़ी करके जाकर रखो तेज बांधना काल से सही कर दो। कुछ देर बाद भाई मेरे की बेटी मोबाइल चला कर, तीन को मोबाइल चला फुर्सत मान है आज। हाँ और ये चलते ही रहेगी जिस पत्ता जल्दी मुझे मोबाइल चला के फुर्सत मिली है। पापा ने भाई जी पजामा काट के 4 अंगुल अब सिल दियो, तो दो गई बिन न देखा वाली करी कट चुको कहने दे गई बिन कह जुड़े 4 अंगुल पजामा काट दो, सिलाई करके धर दो।
बिन्नू ना कहीं गाँव से। अब मेरी पत्नी बोली हमारा चौका बासन तो है वो सब काम नहीं, थोड़ा मेरे को काम कर देगा। पजामा ही कह रहे कि 4 अंगूर काट दीजिए। जो ही गई मुझे घड़ी करो रखो, देखो आज ही रखो। गई बिन्नू क्या चीज लाई और 4 अंगूर पजामा काटो, 4 दूरिया 4 के 12 अंगूर कटो 3 दिन में और घड़ी करके रख दो। अब सवेरे रहे 26 जनवरी, पंडित जी मास्टर साहब बोले 26 जनवरी ये कपड़ा पहन ले, नहीं पजामा कौन काट तो हो गई नहीं। तो देव पहुंचे ले क्या चीज पहले हमके कोई ना सुनेगा, हम ही काट ले क्या चीज बिन्नू को पजामा काट लो, घड़ी करके धर दो कब हना के पहरे देखो कचू नहीं। जैसे ही मास्टर साहब ने 26 में कपड़ा पहरे, कुर्ता पहरो, नीचे जैसे पजामा पहरो, पजामा को बन वो घुटना कट कट के। अब कोई देख मैंने देखो कचू ना पहर के पहुंचे स्कूल में। वो बोले सब मास्टर हंस रहे के अजी हमने पजामा कुर्ता को संग तो देखो, घुटना कुर्ता को संग तो ना देखो। लेकिन है घुटना कहाँ पहरे ना पजामा कल फिरवाओ, हमने हाथ से काटो। जो नीचे देखो के सही कह रहे हैं, पजामा को घुटना पहरे फिर रहे, तब घर के जिदी आए गया कितना काटो कहने की पिताजी हमने तभी तो कहीं 4 अंगूर काट लो, काट दो। मेरी बहन बोली भैया तुमने काटो, हमने काटो, तेनू काट दो। मेरी पत्नी बोली ना तुमने काटो ना तुमने काटो, हमने काटो 4 अंगूर। मैंने ना तुमने काटो ना तुमने काटो, हमने काट दो, ठंडा बनाए लो। इसलिए आज्ञाकारी हो तो सोच समझ के आज्ञाकारी बनो, इतनी आज्ञाकारी बनो तो पेंटर एक घुटना बन जाए। भरत जी आसक्ति कहाँ थी भरत जी की मृग में, जब वो मरे तो उन्हें मृग का ही जन्म मिला। अंतिम गता सोमता, जो अंतिम गति मति होती है उसी का ही जन्म मिलता है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आप देखो तो मैं कसम की बात नहीं है, ये भजन तो सुरोज बुलवाता डेली ना, और बहुत अच्छा फेमस भजन है। ये राधे ही राधे पार लगावे वो, हाँ, और ताली बजा के गाओगे तो ही आनंद आवे वो। ये भजन ताली मांगता है, अपने लिखा है। हाँ देखो संगीत ना बजाए वो तुम बजाओगे, हाथ बजाओगे सब। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ये तो ताकत लगा दियो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धनी राधा 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 राधा, परम धनी राधा 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 राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारे कृष्णा फर्नीचर 141 स्टूडियो में तुम्हारी तालियां आ जाएंगी। सराय सिंह में इतनी भीड़ हुई, कोई कहेगा हमारी तालियां आ रही है, हमारे हाथ आ गए। और हाथ दिखाने स्टूडियो में अपन मोबाइल में देखने तो ताली बजावे हाथ पर। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा।
वृंदावन में जैसे वृंदावन में गाँव में सामने में बरसाने में तुलसी घाट पे नाटक में रात्रि में सराय सीख में झूल लगाते शादी जन्म जन्म मोरे दीजियो श्री वृंदावन को देखो धीरे करो हाथ ऊपर बराबर सारी आनंद आएगा। भगवान कहेंगे जब मेरा भक्त डूब रहा है इसलिए हाथ ऊपर करके कह रहा है हे भक्तराज अपने भक्त को बचाने के लिए आएगा जरूर, इसीलिए ताली बजाएंगे एक दो तीन वृंदावन बिहारी लाल की और नारायण भगवान की। वो हिरण बन के जंगल में घूम रही हैं, उनको पता है कि भरत था, उनको पहले ही पता मैं भरत ही था। मैंने अपना आश्रम यानी अपना मन हिरण में लगाया, मुझे हिरण बनना पड़ा। अब प्राप्त कर हे प्रभु हे नाथ मुझे इस योनि से उभारो, उसके बाद कभी भी आसक्ति नहीं लगाऊंगा किसी में, सिर्फ तुम्हारे सिवाय आसक्ति देखी। एक समय जंगल में हिरण बने घूम रहे थे, याद है कि मैं भरत ही हूँ। जंगल में लग गई आग, सब पशु पक्षी भाग रहे हैं। पशु पक्षी बोले भागो तुम क्यों रुके होंगे हो? जिंदगी नहीं मैं नहीं भागू, क्यों? इस जंगल में मुझे सहारा मिला है, इस जंगल ने मुझे सहारा दिया है, छाया दी है, भोजन दिया है। आज जंगल हमारा मुसीबत में है, हम इसे छोड़कर कैसे भाग? हिरण एक पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ में आग लग गई, हिरण भी जलकर मर गए। वही हिरण फिर से एक ब्राह्मण की घर जन्म लिया, फिर भी उनका नाम भरत रख दिया। भरत जी एक ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। अब इतने मोटे हैं भरत जी, पहले कभी नहीं थे, अब इतने मोटे भोजन कर ले वही लड़के जाके हरि नाम हरि 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 हरि। अब खाए ले चुपचाप पर रहे, पर अब फिर मोटी बुद्धि के हैं, केवल भगवान के कारण, भगवान में आसक्ति लगी हुई उनकी।
कुछ काम करते नहीं, खा करे तो इतना करे सारे दिन काम में ही लगे खाए, और जब न करे न खाए भी लगे तो सारे दिन खाए भी नहीं लगे। एक दिन इनकी भाभी ने चेला लिया जला हुआ, भरत कुछ कुछ करता है, ये करता है काम का ना काज का, कीड़ा है राज का, तो निकल तो जला हुआ कोयला चेला उसके मार दिया और रो रहे भैया देखो भाभी ने मुझे जला दिया है। मैंने क्यों? इसलिए जलाया, ये काम तो करता नहीं है। कहने वाले ने कवि ने लिखा, सही क्या लिखा है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। शिवा से कन्हैया नहीं आ रहे हैं, ये सम्मान दे रहे हैं, आशीर्वाद है, बेटा दिया लड़के लिए मुकाबले में कृष्णा है। दोनों सभी लोग अगर कोई परेशानी हो तो सबसे पूछकर छोड़ दो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान।
क्या भगवान हो उसे कोई मारने वाला नहीं हो सकता। क्या जग बैरी कहना है जाए उसी समय रोता हुआ उसके भाई देखा ठीक है मैं अपने भाई को काम बतलाता हूँ। बंदगी भरत एक काम कर, तू घर पर काम नहीं कर पाता, एक काम कर क्या खेतों में गड्ढा खोद जाते या खेतों में चिड़िया को रखाओ, जितनी चिड़िया हैं उनको रखाना। उनकी भैया बस ये तो काम बहुत बढ़िया बताए दो, तो फसल को रखाऊंगा, चिड़िया रखानी तो है। हाँ भरत जी चले गए, खेतों में जाकर खड़े हो गए, उनकी खेतों में चिड़िया रखाना है। भैया ने कहा है केवल रखाना ही है, अच्छी तरह बैठ जाओ। हाँ हाँ खेतों में चिड़िया रखानी और तो कुछ नहीं करना। अब देख रहा है कि चिड़िया तो एक है ही नहीं, रखा है किसी, चिड़ियों को बुलाने लगा। खेत में आवाज लगा रहा है, क्या तुमने लगाई हो? राम की चिड़िया रामई को खेल, बड़े भाव से बोलिए। अच्छा जी बता, हम सब राम के तो है और राम की चिड़िया है, कि हमारा दिन खत्म है, चिड़िया खा गई। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। जिसने पेट दिया है पालन पोषण के लिए देगा तो खाई। भरत जी आवाज लगा रहे चिड़ियों से, कह रहे हैं राम की चिड़िया राम ही को खेत और खा जाओ चिड़िया भर भर राम की चिड़िया। राम की चिड़िया राम ही को